ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 2 फरवरी 2008। टॉपिक है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते हुए अपने मास्टर ज्ञान शौर्य स्वरूप को प्रकट करो, इमर्ज करो। भगवान का कैसा सुंदर और सटीक आदेश है हम सबको। क्या क्या है? संपूर्ण पवित्रता द्वारा, ऐसे नहीं कि शरीर की पवित्रता के लिए काम आएगी। संपूर्ण पवित्रता, मन की, तन की, हर चीज की पवित्रता, बुद्धि की, संस्कारों की, स्वभावों की। रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करो। रूहानी रॉयल्टी याद आए, मैं एक रॉयल आत्मा हूं, एक राजेश्वरी, ज्ञानेश्वरी। और पर्सनैलिटी भी समझ, अनुभव हो ये नारायण स्वरूप, ये प्रत्येक को नशा आ जाए। और ऐसा करते हुए अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को प्रकट करना है, इमर्ज करना है। ये करके ही रहोगे, यही बात बाबा चाहता है। प्रकट करो, ये नहीं कि सो रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहा। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देखने आया है कि तुम कितने रॉयल्टी में हो, क्या पर्सनैलिटी है तुम्हारी। याद रखना, लेकिन इस रॉयल्टी और रूहानी पर्सनैलिटी की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वह एक ही है, संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता, पूर्ण पवित्र। तो रॉयल्टी और रूहानी पर्सनैलिटी दोनों दिखाई देंगी। उसकी नींव है, मूल आधार है, फाउंडेशन है। और पवित्रता की निशानी क्या होगी? कैसे मानेंगे कि तुम पवित्र हो गए हैं? पवित्रता की निशानी, तुम सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर एक लाइट का ताज आ जाएगा ऑटोमेटिकली, चमक रहा होगा। ऐसे भी नहीं कि दिख नहीं रहा है, देख चमक रहा होगा। तब समझना कि संपूर्ण प्योरिटी आ गई है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी और रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हो, विश्व नहीं है, कोई साधु महात्मा नहीं है, कोई अलग से अलग कोई प्रकट होके आएगा, देवी देवता वो होगा, ऐसा नहीं है। आप ही हो जो पढ़ रहे हो, जो पवित्र बन रहे हो, वही रॉयल्टी और पर्सनैलिटी अनुभव करोगे, प्रकट करोगे, इमर्ज करोगे। क्योंकि प्योरिटी को अपनाया ही आपने है। जानते हो, ब्राह्मणों आत्माओं की पवित्रता का प्रभाव आदिकाल से बेहद प्रसिद्ध है।
पूरे कल्प भर प्रसिद्धि रहती है। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब पवित्रता की बात ब्राह्मण से ही करते हैं। बोलो, क्या तुम्हें वह अपना अनादि और आदि काल का स्वरूप याद आता है? याद करो उसे। अनादि काल में आप पवित्र आत्माएं आत्म रूप में विशेष चमकते हुए सितारे थे। और विशेष चमकते हुए सितारे चमकते ही रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक क्या दिखाई है? सबके साथ होते भी विशेष दिखाई जाती है कि वो सातों ब्राह्मण ऋषि हैं और सप्त ऋषियों का तारा चमक रहा है। भल आकाश में अनेक सितारे होते हैं, लेकिन स्पेशल सितारे चमकने वाले कोई कोई होते हैं ना। तो क्या आप अपने उस स्वरूप को देख पा रहे हो जो सत्य है, चेतन है और आनंद से भरा है? ये कौन सा है? ये अनादि काल का स्वरूप है। अनादि अविनाशी रूप से आप एक चमकता हुआ सितारा ही हो। फिर आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है वह भी बताऊं। तो पहले आप अपने बुद्धि से सब आदि काल में पहुंच जाओ। पहुंच गए? और चेक करो कि मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंटेज में है। जानते हो आप अपनी रेखा को? आदि काल से अंतिम काल तक अपने पवित्रता की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा याद रखो। बोलो, रहती है? आप सबको याद आ गया कि अनादि काल का चमकता हुआ सितारा ही चमकते हुए बाप के साथ साथ परम धाम में निवास करने वाला भी है, अति नजदीक। तुम सब बच्चे बड़ी उमंग और उत्साह से अभी अभी अपनी उस आदि काल की और अनादि काल की विशेषता अनुभव करने पहुंच जाया करो। बोलो, पहुंच गए? पहुंच गए सब उस अनादि काल में? फिर सारे कल्प में भी आप सभी पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माएं जैसा और कोई संपूर्ण पवित्र बनता ही नहीं है, बना ही नहीं है।
उस पवित्रता पर जन्मसिद्ध अधिकार है आपका। यह पवित्रता का अधिकार विशेष आप आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुआ है। इसलिए विष्णु क्या कहते हो? विष्णु कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, पवित्र कहते हैं। वैष्णव माना ही पवित्र, विष्णु माना ही परम पवित्र। तो अब आदि काल में अपने विष्णु स्वरूप में आ जाओ, नारायण स्वरूप में आ जाओ। विष्णु स्वरूप माने स्त्री पुरुष सब। विष्णु कहने से क्या हो गया? सारी मानवता की बात हो गई। ये नहीं रहा कि अकेला नारायण कहेंगे तो फिर लक्ष्मी कहना पड़ेगा। अनादि काल भी देखा, अब आदि काल के पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप देख लिया। कितना मान है? बोलो, सब सतयुग में पहुंच गए। वहां आपका ऑरा कैसा है, आपकी पवित्रता कितनी है, आपका बोल, आपका दृष्टिकोण, आपका मनस, सब परम पवित्र है। आपकी बुद्धि, पहुंच गए ना, आ गए। तो अब अपने उस प्यारे से देवता स्वरूप को महसूस करो, उस नारायण स्वरूप को, लक्ष्मी स्वरूप को महसूस करो। देवताओं जैसी रॉयल्टी, पर्सनैलिटी सारे कल्प में फिर किसी अन्य आत्मा की है? हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। देवता रूप की चमक अब तुम्हारे अंदर फील हो रही है, अनुभव हो रही है। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, यह सब पवित्रता की ही प्राप्ति के कारण है बच्चों। अब धीरे धीरे आप सभी देवता रूप का अनुभव करते हुए मध्यकाल की ओर आ जाओ। आ गए? लेकिन यह आना भी तुम्हें अनुभव करना होगा, यूं ही मत आ जाओ। हाँ बाबा आ गए, अनुभव करो, अनुभव करते हुए आओ। बताओ, अनुभव करना तो सहज होना चाहिए ना। तो अब मध्यकाल में भी देखो, जब द्वापर शुरू होता है तो आपके भगत आपके उस देव स्वरूप को पूज्य आत्माओं के रूप में पूजा करने लगते हैं, आपके चित्र बनाते हैं, वो भी सोने के। द्वापर में कभी भी कोई चित्र आपका, कोई स्फटिक का बनाता है, कोई मणियों का बनाता है, कोई सोने का बनाता है, उससे कम कोई नहीं बनाता, कोई नहीं बनाता पत्थर का। तभी तो दूसरे लोग आकर के हमारे उन क्या करते हैं, ये चोरी कर लो इनको, ये तो इतने करोड़ की अरबों की है एक एक मूर्ति। ये ठोस सोने से बनाई जाती है, ठोस। तो वो चित्र भी कितने रॉयल्टी के रूप में बनते थे और रियलिटी के रूप में पूजे जाते थे। ये वो हैं रियल, चलो इनको खिला रहे हैं, इनको सुला रहे हैं, इनको नहला रहे हैं। आपके चित्र रॉयल्टी के रूप में पूजे जाते और रियलिटी के रूप में उनकी सेवा की जाती। अपना पूज्य चित्र, बोलो, तुम्हारे सामने आ गया।
घंटे घड़ियाल हिलाए जा रहे हैं, आरतियां उतारी जा रही हैं, फलाना भोग है, अब फलाना भोग है, अब ये प्रसादी है, अब ये है, बनाओ 56 प्रकार के भोग। सब भीड़ की भीड़ आकर के प्रक्रियाओं में मंत्रों के साथ उच्चारित होते थे। ये द्वापर की बात है। बल चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र में रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में बेहद फर्क होता है उनमें और आप। तो वह अपना तुम पूज्य स्वरूप सामने लेकर आ जाओ। आ गया? अच्छा, फिर से आओ, अंत काल में आ जाओ, मध्यकाल से। और यहां यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ, कहां जाकर के बुद्धि से परम धाम जाकर के बाबा के चक्कर लगाओ। बाबा के चारों तरफ घूमो, उसकी पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्तियां फील करो, सातों स्वरूप। और फिर अपने पवित्रता का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव भी करो कि मुझे वह पवित्रता, सुख, शांति का झरना मेरे ऊपर गिर रहा है, मुझे वह सब प्राप्त हो रहा है। फिर से आपको अंतकाल, इस अंतिम समय पर, संगम पर, आप ब्राह्मण आत्माओं का, मुझ परमात्मिक पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का, भाग्य का, आप करोड़ों में से कोई आत्माएं होने का अनुभव करो। ये सब आपको अनुभव करना। बाबा कंपैरिजन भी करता जा रहा है कि वहां चित्र बनते हैं, हीरो हीरोइन के भी बनेंगे, जो धर्म पिता हैं उनके भी बनेंगे, लेकिन उनके चित्र, आपके चित्र ऐसे ही। अब यहां क्या कर रहे हैं बाबा, इस अंतिम काल में, अंतिम संगम पर भी, संगम पर क्या होता है, ब्राह्मण आत्माएं भगवान का पालना, भगवान का प्यार, भगवान की पढ़ाई, तो अपने भाग्य को करोड़ों में से कोई होने का अनुभव, कि बाबा पढ़ाते हैं, बाबा खिलाते हैं, बाबा पालना करते हैं, बाबा अनेक अनेक शिक्षाएं रोज मुझे, मेरा परम भाग्य है कि मैं वह शिक्षा ग्रहण कर पा रहा हूं। क्योंकि तुम्हें करोड़ों में से कोई होने के साथ साथ ये भी नशा आ जाए कि मैं परमात्मा की डायरेक्ट रचना हूं, थ्रू नहीं हूं किसी की, पहली रचना हूं। मुझे बाबा फिर से रच रहे हैं सत्युग के लिए, नारायण पद के लिए, देव पद के लिए, पूज्य पद के लिए। आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्ति होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलवाते हो। तो ये सारे चक्र में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार सब जगह एक ही रहा, और वो है पवित्रता। सारा चक्र लगाया, अभी अपने को फिर से चेक करो कि देख पाए तुम अपना स्वरूप, फील कर पाए।
बार बार स्वयं को देखो जैसे कोई आईने में देखता है, वैसे आप अपने चित्त के आईने में उस बुद्धि द्वारा देखो कि अच्छा बाबा जो कह रहा है अनादि, फिर आदि, फिर मध्य, फिर अंत स्वरूप सब दिखाई दे, पूरा ड्रामा दिखाई दे। ये विराट रूप है, इसका दर्शन करो। आईने की तरह स्पष्ट देखो, इसमें कोई ये मेरा है कि नहीं है, किसी और का तो नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या धुंधला दिख रहा है, या मेरे अंदर पिक्चर नहीं बन रही है। कि वो मूर्ति भी फिर उसको वरदान भी देगी, मूर्ति हमारे उस जो हमारी सेवा कर रहे हैं वो मूर्ति की, वह हमारा फोटो भी उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करेगा। हर जगह आपको दिखाई, अभी संगम पर भी आपको दिखाई दे कि मैं संगम पर भले ही हूं, लेकिन मेरी पवित्रता की किरणें सुख की पूरे विश्व को पवित्र कर रही हैं, पॉल्यूशन खत्म कर रही हैं, दुख दरिद्रता सबकी खत्म हो रही। जैसे जैसे मैं पवित्र होता जाऊंगा सब खत्म हो जाएगा, कलह क्लेश दुख अशांति सब खत्म हो जाएगा। ये फील हो दर्पण की तरह। अपने को देखने का आईना तो है ना तुम पर, पूछ रहा है बाबा कि वह सब हाथ उठाए जिनके पास आईना है कि हाँ बाबा मैं अपने सारे स्वरूपों को देख पा रहा हूं, संगम का भी स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप भी देख पा रहा हूं, पवित्र स्वरूप भी देख पा रहा हूं, पालना स्वरूप भी देख पा रहा हूं। और वह आईना क्लियर आईना होना चाहिए, उस पर कोई दाग धब्बे नहीं कि तुम्हें आईने में कुछ दिख ही नहीं पाता है, धुंधला है, छींटे हैं, कोई गंदगी है तो नहीं चलेगा, पूरा ही साफ सुथरा हो। तो आईने में देखो कि मेरी पवित्रता कितना % है, दिखाई दे। याद रखना, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं होती है, बल्कि ब्रह्माचारिणी होती है। ब्रह्मा का आचरण जैसा आपका आचरण, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता हो, और 100% हो, परसेंटेज में नहीं हो कि 10% है, 20% है, 30% है, 50% है, ऐसे नहीं, 100%, 100%। परसेंटेज निकालना आती है ना, टीचर्स को, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो माताओं को आती है, सबको 100% पवित्र बनना है, मन से, वचन से, कर्म से, संबंध और संपर्क से, सब से। अच्छा, पवित्रता की परख कैसे करोगे? दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों से चेक करना है, दृष्टि से, वृत्ति से और कृति से। क्योंकि संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई है। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना नितांत आवश्यक है, हर आत्मा के प्रति, तभी आप संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति में टिके हुए माने जाओगे। किसी के प्रति अवगुण नहीं देख सकते, किसी में भी नहीं।
मीठे बच्चों, तुम्हें अपनी दृष्टि से, वृत्ति से हर आत्मा को आत्मा रूप में ही देखना आना चाहिए, देह रूप में नहीं, उसके कर्म रूप में नहीं। ये क्या कर रहा है, कैसा है, कौन है, क्या एक्टिंग कर रहा है। तुमको आत्मिक स्मृति से बोलना है, आत्मिक स्मृति से चाल चलन चलनी है। शॉर्ट में सुना रहा हूं, डिटेल में सुनाना जरा बहुत हो जाएगा। जब डिटेल तो आप भाषण करो तब समझाना, अभी मुरली में नहीं, टाइम ही नहीं होता। बाबा क्या मुरली है तो मुरली पढ़ेगा या कुंडली में समझाएगा तो डिटेल में नहीं समझा पाता ना हर बात को। और कृति अर्थात कर्म, सुख लेना और सुख देना, बस इतना ही हो। ये चेक करो कि मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि और कृति क्या इस प्रमाण है, इसी प्रमाण होनी चाहिए। सुख लेना और दुख नहीं लेना, चेक करो कहीं अभी भी कोई दुख ले तो नहीं लेते हो दिन भर में। कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख लेने वाले भी तो नहीं बन जाते हो। मानो कोई दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है क्या? वो भी तो दे रहा है, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो ऐसा ही है, कोई बदला है क्या? तो हमसे क्या करें, वो भी तो ये कर रहे हैं। बाबा ने ब्रह्मा बाप से निराकार की ही बात की है। ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख ही लिया, उसे दुख लेना ही नहीं है। अगर वह भी लेता तो वह ब्रह्मा न बन पाता, देवता न बन पाता। इसीलिए फॉलो फादर होना चाहिए तुम्हारे अंदर। या कभी कभी लेना ही पड़ता है, ऐसा मान लेते हो, मजबूरी है। उन्होंने नहीं लिया था, वो तो समर्थ थे, मुझे तो लेना ही पड़ रहा है। इसका दुख ले लिया, उसका दुख ले लिया, परिवार का ले लिया, समाज का ले लिया, कोई और किसी से कह रहा है तो अपन बीच में आ गए। कहते हैं ना, आधी रोटी पे दाल। अकड़ गए, अरे तुम उससे क्यों कह रहे हो भाई, उसके बारे में क्यों निंदा कर रहे हो, अपन बीच में पड़े आते हैं। नहीं, कभी कभी लेना ही पड़ता है, ऐसा स्वीकार नहीं है तो तुम फॉलो फादर नहीं हुए। नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं किसी भी तरह से या कोई की इंसल्ट करते हो तो जानते हो ये खराब चीज है। अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप क्या अच्छा समझते हो, खराब समझते हो? तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है तो खराब चीज, और खराब चीज कोई आपको दे तो क्या आप लोगे? कोई गंदी चीज, कोई खराब चीज, कोई सड़ी हुई चीज, क्या करोगे? दूर रखो इसको भाई। कोई बदबूदार चीज, इसलिए कोई दे भी तो भी आपको लेना नहीं है। बोलो थोड़े समय के लिए लोगे क्या, ज्यादा समय के लिए नहीं। खराब चीज लेनी ही नहीं है, ये प्रतिज्ञा करो, मुझे दुख लेना ही नहीं है। देना तो है ही नहीं, लेना ही नहीं है। कोई दुख दे, इंसल्ट करे, मत लो।
अगर तुम्हारे मन में फीलिंग रूप में भी आ गई तो इसका अर्थ है कि तुमने उसे रख लिया। क्या कर लिया तुमने? इन्हें दुख दिया, इंसल्ट करी, तुमने रख लिया अंदर। अब मैं देखता हूं इसको। अभी तो सबके सामने तो दिक्कत आई, बाद में देखता। तो अब अपने आप से पूछो कि हम दुख लेते हैं या दुखों को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो? क्या दुख लेना सही है? बोलो, कौन कौन कह रहा है कि राइट है? बोलो मधुबन वाले, राइट है दुख लेना? या थोड़ा बहुत तो लेना चाहिए? कौन समझते हैं ऐसा तुम में से? तुम स्पेशल हो पूरे क्लब में। दुख ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो, कभी कभी गलती से ले लेते हो। अगर तुम्हें दुख की फीलिंग आ गई तो परेशान कौन होगा? अगर तुमने मन में किचड़ा रख लिया, परेशान कौन होगा? जहां किचड़ा होगा वहीं परेशानी आएगी, जहां कूड़ा होगा वहीं कीड़ा आ जाएगा, बीमारी आएगी, अशांति आएगी, रोग आएंगे। सारे मानस रोग कैसे हैं? किसके कारण है? दुख ले लेने के कारण। कोई बीमार हुआ है, दुखी हुआ है शरीर से भी, तो इंडिकेशन है कि उसने कोई दुख ले लिया, इसलिए बीमार। तो परेशानी होगी तो उस समय अपने रॉयल्टी, पर्सनालिटी को सामने लाओ, प्रकट करो, इमर्ज करो और अपने को सच्चिदानंद स्वरूप में देखने लगो। मैं तो सच्चिदानंद हूं, सत्य हूं, परम चेतन हूं, आनंद से भरा। मुझ में खिन्नता और दुख की कहां है जगह? तुरंत तत्क्षण। क्योंकि आपका टाइटल आप भूल जाते हो बार बार कि आप सच्चिदानंद रूप आए हो, इसलिए दुख ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, अपने आप आ गया, कोई बहाना मार सकते हो। तो सहनशीलता की देवियां बनना है। आपका टाइटल सहनशीलता की देवी, और सहनशीलता का देव है कौन सा? बोलो, सहनशीलता की देवियां हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं, या कभी कभी हो जाते हो? अपना आप पोजीशन याद रखो, सदा स्वमान याद रखो। मैं कौन हूं यह स्मृति में बार बार लाओ कि सारे कल्प की सबसे विशेष स्वरूप में स्थित रहने वाली मैं विशेष आत्मा हूं। स्मृति में लाओ, इमर्ज करो, प्रकट करो। अनादि से लेकर आदि से लेकर अंत तक अति विशेष हूं। बोलो, स्मृति तो आती है कि वो भी नहीं आती? किस किस को आती है? विद्या बहन आती है? बाप दादा ने देखा है कि जैसे मेरा शब्द तो सहज याद में परिवर्तन लिया, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? सारा विस्तार मेरा 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 मेरा, ये सब समेटने के लिए एक शब्द है मेरा बाबा, बस समेट गया। सबको छोड़ के बाबा बोलो, मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आवे
तो मेरा बाबा कहने मात्र से झट सारा मेरा एक बाबा शब्द में समझ जाता है। और बार बार मेरा बाबा कहने से तो याद भी सहज हो जाती है, प्राप्ति भी ज्यादा से ज्यादा होने लगती है। तो ऐसे सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आ रहा है कोई भी, तो उसके ये दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा, इसीलिए आ रहा है। बस। तो जैसे बाबा शब्द कहते हो, मेरा शब्द पक्का हो गया। बोलो, सभी अभी बाबा बाबा नहीं करते, मेरा बाबा करते हो ना। ऐसे ही ये जो मैं शब्द आवे, तो इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने आओ, लाओ, बार बार इमर्ज करो। मैं माने कौन? मैं अपने स्वमान, सारे स्वमान। मैं माने कौन? कौन सा मैं? मैं अनादि रूप, मैं ज्योति रूप, मैं बिंदु रूप, मैं सुख सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, वो मैं अनादि देव, आदि देव, वो मैं ब्राह्मण स्वरूप, वो मैं पवित्र स्वरूप, वो मैं। उसकी लिस्ट सामने लाओ, क्योंकि नहीं तो देह मैं बना करके या विकृति मैं बन करके मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बन सकता है, तो मैं शब्द स्वमान की स्मृति में सबसे ऊंचा उठाने के निमित्त भी बनता है। बस तुमने किस दृष्टिकोण से मैं बोला। सामान लिस्ट सामने आए तो ज्यादा गुण नहीं है। फिर काय का है? कुछ नहीं है प्रभु। मैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो गया। मैं माने सच्चिदानंद रूप, मैं माने देव रूप, मैं माने आत्म रूप, मैं माने बिंदु रूप, मैं माने पवित्र रूप। हो गई लिस्ट। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास है, वैसे ही अब मैं शब्द में तुम्हें जो बॉडी कॉन्शियस की स्मृति आ जाती है, उसके बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति को प्रकट कर लो। सो ही वह है, सब कुछ बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। मैं माने स्त्री, मैं माने पुरुष, मैं माने यहाँ का कोई कलेक्टर, मिनिस्टर, नेता, अभिनेता, वो नहीं। हाँ, मैं माने क्या? अभी स्वमान, श्रेष्ठ स्वमान। बस हो गया काम। मैं शब्द खराब है। नहीं है खराब ना, बाबा मना कर रहे हैं। सामने लिस्ट रहता तो ठीक है, बाबा समझ में आया। क्योंकि वो मैं शब्द अगर तुम्हें, क्या कह रहे हैं बाबा, मैं शब्द अगर तुम्हें गिराने के निमित्त बना था, तो अब मैं शब्द ही तुम्हें ऊंचा उठाने के निमित्त बन रहा है। तो इसी तरह मैं शब्द अगर बॉडी कॉन्शियस में ले गया था, तो मैं शब्द अब सोल कॉन्शियस में भी ले जाएगा। श्रेष्ठ स्वमान में उसे लाओ। मैं माने श्रेष्ठ स्वमान स्मृति। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं तखत नशीन आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। ऐसी ऐसी कोई न कोई समान मैं से अवश्य जोड़ लो। तो यही मैं शब्द उन्नति का तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ साधन हो जाएगा। जैसे मेरा घर, मेरा मकान जो कह रहे थे, उसकी अगर मेरा बाबा कहा तो श्रेष्ठ हो गया, वही सब कुछ बदल गया। वैसे ही मैं कहने से सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं शब्द स्वमान की याद दिलाने वाला बन जाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा सबको चैलेंज दे रहा है। काल, समय चैलेंज दे रहा है। करके देखो, मैं माने देह कि मैं माने आत्मा। चैलेंज है ये, वो करने नहीं देता है, बार बार बॉडी कॉन्शियस में ले आता है।
समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझना तुम, क्योंकि अचानक और एवरेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में अवश्य रखो बच्चे। अपने शांति की शक्ति का स्वयं के प्रति भिन्न भिन्न रूप में अवश्य प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, वैसे ही आप स्वयं के प्रति प्रयोग करने में प्रैक्टिकल हो जाओ, उतर आओ, रोज प्रयोग करो कि आज मैंने अपने उस मैं से कितने समानों को जोड़ा। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर औरों के प्रति भी शांति शक्ति का प्रयोग करने लगोगे। आप सभी विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर अवश्य फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप में कर रही हैं, देखो अकेले सूर्य की किरणें क्या क्या करती हैं। पानी की बरसात भी कर देती हैं, तो पानी सुखा भी देती हैं। दिन में रात और रात को दिन करके दिखा देती हैं। तो क्या आप अपने शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? जब एक प्रकृति का जरा सा सूरज अपनी सूर्य की किरणें से इतने सारे काम कर सकता है, आप तो एक अनादि अविनाशी ईश्वर की संतान हो। तो बड़ा आप आत्माओं को अपनी शक्तियों की याद भूल गई है। आप आत्माओं को सकाश से पूरी तरह से इस विश्व के अंदर के दुख अशांति भस्म कर देने हैं। आप ज्ञान सूर्य हो, कोई छोटे मोटे सूर्य नहीं हो। इसीलिए उस ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, प्रकट करो और ज्ञान की किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। जैसे उनकी किरणें आती हैं, तुम्हारी सकाश जाए, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्तियां, सातों किरणें मेरे अंदर की जा रही हैं। उसके अंदर 7 किरणें 7 रंग के रूप में, तुम्हारी 7 किरणें ये 7 गुणों के रूप में जाएं, सकाश दें और सब बदल जाए। जैसे स्थापना के आदि काल में तुमने देखा होगा, आदि काल मतलब जब स्थापना शुरू हुई सन 36 में, बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को रियल में सुख शांति की सकाश मिलने का घरों में अनुभव हुआ था। घरों में अनुभव होता था। ब्रह्मा बाबा आया है और हमसे कह रहा है, बच्चे चलो आओ मेरे पास। अनेक तरह के अनुभव हुए थे, अनेकों को साक्षात्कार। तो भगवान क्या है थी। ऐसे अब आप सब भी, जैसे ब्रह्मा बाबा कर सका, वैसे आप सब भी मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चे द्वारा सुख शांति की लहर सारे विश्व की आत्माओं को अनुभव हो और आप ब्रह्मा बाप समान अपने संकल्प मिला लो। आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को सुख शांति की लहरें फैलानी है और इनकी अनुभूति करानी है विश्व को। यह अनुभूति संसार को होनी ही चाहिए प्रैक्टिकली। यहां आके तो बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली, इनका दर्शन करने मात्र से हम सुखी हो गए। ये अनुभूति है। अभी तो ना आप कर रहे हो ना दूसरा कर रहा है, ये अनुभूति होने लगेगी धीरे धीरे कि चलो वहां चलते हैं। उनका दर्शन करने से, सकाश लेने से, दृष्टि लेने से हम बदल जाएंगे, हमारा सब बदल जाएगा। ऐसे अचल अडोल बन जाओ।
लेकिन यह सब तब होगा जब साधन है मन की एकाग्रता, उस साधन को अपनाओ। एक ही साधन है, फिर आप कर पाओगे। याद की एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति को स्वयं बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, तब तक चाहो, जब तक चाहो, मन को एकाग्र कर सको। ओ मेरे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चे, तुम उस ज्ञान सूर्य के रूप में इमर्ज अपने को कर दो। शक्तियों की किरणें फैलाओ और सारे विश्व में पवित्रता, सुख, शांति की सकाश फैलाओ। ये बाप का आदेश है। बाप दादा ने सुना और खुश है तुमसे कि मेरे बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ से अच्छे अच्छे पहुंचते हैं। चाहे प्रदर्शनी कर रहे हो, चाहे टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ा रहे हो, संदेश भी पहुंचता है। संदेश अच्छा पहुंच रहा है। गांव में भी जहां रहा हुआ है वहां भी हर एक जन अच्छा अपनी अपनी एरिया में बढ़ा रहे हैं। अखबारों में, टीवी में, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह के से कर रहे हो, बहुत अच्छा है। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत प्रेम युक्त, स्नेह युक्त दुआएं भरी मुबारक भी दे रहा है। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, ये बहुत अच्छी शक्तिशाली कार्य कर रही हैं। यह अभी आवाज फैल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सुना है क्या, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, यह तो आवाज अभी पहुंचा ही नहीं। ये बढ़ाना था, तुमने बढ़ाया क्या? किसको? सन सोस फादर, फादर सोस सन्स। मैं क्या करना था तुम्हें? भगवान का नाम रोशन करना था। नाम किसका रोशन हो गया? ब्रह्मा कुमारियों का, कि वो अच्छा काम कर रही है। बाबा को तो हुए कि भगवान आया है ये तो पता ही नहीं चल पाया। कोई कहता है अभी? बता। बंद कर दिया फिर और बाबा क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो कराने वाला है वह तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। करना किसको प्रत्यक्ष था? अपन को। बाबा आया है, यह समाचार हर एक के मन तक पहुंचाना चाहिए था। कहां तक पहुंचा है? उस आत्मा तक पहुंचा है। कहां तक पहुंचा है? मन तक पहुंचा है। हर एक के मन में पहुंचा है। बाबा होता है, बाबा है, बाबा आया है, मुरली सुना रहा है, पालना कर रहा है। विश्वास, यह प्लान अभी भी पेंडिंग है। ऐसा प्लान तो बनाओ। कुछ नहीं हुआ ऐसे जो तुमने किया। पहले तो खूब बड़ाई कर दी बाबा ने, तुम ये कर रहे हो, तुम प्रदर्शनी कर रहे हो, मेले लगा रहे हो, ये कर रहे हो, टीवी पर दे रहे हो, गांव गांव। लेकिन इससे कौन प्रसिद्ध हुआ? ब्रह्मा कुमारियां, बाबा नहीं। तुम्हें प्रसिद्ध क्या करना है? बाप दादा के बच्चों ने बाप दादा से प्रश्न पूछा है कि बारिश या माइक किसको कहें बाबा? माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहता है, यह आवश्यक है जिसके आवाज की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी दे, अच्छा करते हैं, लेकिन इतने तक भी लाया है, बाप दादा उसको मुबारक दे रहा है। परंतु माइक कैसे चाहिए? जिससे बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। आवाज की वैल्यू प्रसिद्ध हो जाए। प्रसिद्धि का मतलब यह नहीं है कि श्रेष्ठ मर्तबे वाले हो जाओ, नहीं। आवाज सुनकर ये कहने लगे
कि इसकी आवाज की बड़ी वैल्यू है। अगर ये अनुभव से कहते हो तभी उसकी वैल्यू होगी। तुम्हारी आवाज की वैल्यू जो तुम अनुभव करके बातें कहोगे, उसकी गप्प देने वालों की नहीं होगी। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावरफुल होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में बेहद शक्ति हो, सत्य हो, शक्ति हो और सत्य। उसकी आवाज को सुनकर समझ में आने लगे कि यह अनुभव करके कह रहा है, ये अनुभवी है, अनुभव करके आया है। तो अवश्य कोई बात होगी तुम्हारे अंदर अनुभव वाली, जो कह पाओगे। वर्तमान समय हर जॉन हर वर्ग में अनेक माइक निकाले हैं, जरूरी था, लेकिन बाप दादा यह नहीं चाहता है, नहीं कह रहा है कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली। भले सेवा की तो निकली, लेकिन अभी समय कम है। सेवा के महत्व वाली आत्माएं, निमित्त बनने वाली आत्माएं, जिसकी आवाज की वैल्यू हो, वो तो निकले ही नहीं है। इन्होंने कहा है, सही कहा होगा, अनुभव से कहा होगा, कोई गप नहीं दे रहे। एक दफने कोई कह रहे हैं ऐसे बाबा आएगा, बाबा हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, क्या ही वैल्यू है। भले मर्तबा मत हो तुम्हारा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी से कहो। उसके बोल में अनुभव की अथॉरिटी जरूर हो। समझा कैसा माइक बाबा को चाहिए? और फिर बारिश कैसे चाहिए? माइक कैसे चाहिए? बारिश कैसे? बारिश ऐसे हो जिनके हर श्वास में, हर कदम में, हर कर्तव्य में बाप प्रत्यक्ष हो। बाप और कर्तव्य साथ साथ, मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो जाए। बेहद की सेवा समाई हुई हो, और वो आत्मा जो वारिस है वो सकाश देने में समर्थ हो गया हो। उसकी दृष्टि में, उसकी वृत्ति में, उसकी स्मृति में सकाश आ जाए, सामर्थ्य आ जाए कि उसे कोई देख ले, उसकी दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो वो बदल ही जाए। ये सामर्थ्य चाहिए, सकाश देने की सामर्थ्य। समझा? अच्छा, आज अभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड में सारी सभा जो भी यहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करना, बाप और मैं परम धाम में हूं। ठीक है? अनादि ज्योति स्वरूप बिंदु रूप में हूं, अनादि रूप में हूं, बिंदु रूप में, ज्योति रूप में, और परम धाम में बिल्कुल बाप के साथ बैठी हो। चलो जाओ, बैठो। अच्छा, सभी बैठने के बाद फिर धीरे धीरे साकार में भी आ जाओ। वर्तमान समय अभी समय के हिसाब से बार बार मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाना होगा। ऐसा समय चल रहा है, जितना जब समय मिले एकाग्र हो जाओ, जब समय मिले एकाग्र हो जाओ। और किसको प्रत्यक्ष करना है? बाबा को। कैसे करना है?
सकाश देने की सामर्थ्य उत्पन्न कर दे, वाणी में सत्य को उद्घाटित कर दे। जो काम कर रहे हो उसी काम में एकाग्र हो जाओ, कंट्रोलिंग पावर को बेहद बढ़ा लो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर हो जाए तुम्हारी, तीनों। यह अभ्यास आने वाले समय में आप सब बच्चों को बेहद सहयोग देने वाला है। जिसका मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोल होगा, यह अभ्यास आपको बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार अब तुम्हें 1 सेकंड में मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करके दिखाना होगा, 1 सेकंड में। जो चाहे वही हो, आप जो चाहें वही हो, वो भी 1 सेकंड के अंदर। ये नहीं 1 मिनट आधा घंटा पहले अभ्यास करूंगा तब होगा। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। इस अभ्यास को हल्का नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है। कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे नहीं, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी कर पाएगा। 1 सेकंड में कंट्रोलिंग पावर से मन बुद्धि और संस्कार के अभ्यास को एकाग्र करने का। अच्छा, चारों ओर के डबल तखत नशीन और बाप दादा के दिल तखत नशीन, साथ में विश्व राज्य तखत नशीन अधिकारी सदा अपने अनादि रूप, आदि रूप, मध्य रूप और अंतिम रूप में भी जब चाहें तब जितनी देर के लिए चाहें उतनी देर के लिए स्थित रहने वाले, सदा ही सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और चारों ओर को औरों को भी इन खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल से दुआएं और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाबा के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाता है, तो उसके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो प्रभु, झलक ही दिखा दो प्रभु, बस दर्श दिखा जा, आ जा थोड़े समय की। लेकिन आप सभी संबंधों के साथी बनो, सर्व संबंधों से। तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा, सर्वस्व तू ही है। ऐसे बाबा के साथी बनो और इसी खुशी और नशे में रहो। एक ही नशा चढ़ जाए कि जो पाना था सो पा लिया, एक ही नशा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प की निशानी है कि आपके अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो आपका मन उदास होगा और खुशी गायब होगी। तो समझ जाना कि अभी व्यर्थ संकल्प चल रहा है। मन उदास होगा, खुशी गायब होगी।
पहचान लो। अव्यक्त इशारे हैं। और संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगा दो। क्या कर दो? भूतकाल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म और निराकारी निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति में रहो, तभी तो धीरे धीरे कर्मातीत बन सकोगे। कोई कर्म फिर आपके पल्ले में नहीं रहेगा, सब छूट जाएंगे, कर्मों से अतीत चले जाओगे। सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ जाए, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम नहीं होना चाहिए। सार सार में रहो। ये नहीं विस्तार फैला रहे हैं, सार खत्म हो गया, नहीं। सार का अभ्यास कम न हो, विस्तार में सार भूल न जाएं। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन कभी भी न्यारेपन को नहीं भूलना कि मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, ये इसी में नहीं लग जाना है। मैं तो न्यारा हूं, इससे शरीर से भिन्न हूं, इस देह दुनिया से भिन्न हूं। मैं अलौकिक हूं, मैं दिव्य हूं, मैं विशेष हूं। इस न्यारेपन को कभी नहीं भूलना। मैं अलग हूं, शरीर अलग।